मुंबई क्रूज केस मामले में जहां आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं, तो वहीं समीर वानखेड़े से लेकर बीजेपी के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आर्यन खान जेल से अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं, लेकिन वानखेड़े पर जांच की आंच तेज हो गई है, जिसकी वजह से भाजपा नेता अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों से डरने लगे हैं। इसी बीच एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने वानखेड़े का विरोध किया। वहीं भाजपा नेता ने नवाब मलिक पर ही मुकदमा दायर कर दिया और बीजेपी में अपने कद की बात करने लगे। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक आर्यन मामले में एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े सहित बीजेपी के भी कई लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए और कई खुलासे भी किए। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर धर्मांतरण से जुड़े आरोप लगाए थे। इस मामले में उनकी पूर्व पत्नी के पिता और एक काजी ने वानखेड़े का निकाह करवाया था। उन्होंने भी वानखेड़े के मुस्लिम होने का दावा किया। इसी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने वानखेड़े का खुला विरोध किया है। होसबोले ने कहा है कि देश में धर्मांतरण बंद होना चाहिए और जो लोग अपना धर्म बदलते हैं उन्हें इसकी घोषणा करनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं और बताते नहीं कि वे परिवर्तित हो गए, ये दोहरा लाभ उठाते हैं। इस बयान से होसबोले का इशारा वानखेड़े की तरफ था। होसबोले कर्नाटक के धारवाड़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किए हैं, इसके बावजूद धर्मांतरण का काम चल रहा है। वहीं इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज का नाम भी सामने आया है। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार मोहित कंबोज और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। आर्यन केस में भी लगातार उनके परिवार का कनेक्शन रखा जा रहा था। उन्हें लेकर भी नवाब मलिक ने कई खुलासे किए। मलिक ने कहा था कि 8 की जगह 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर बीजेपी नेता का फोन आया और 3 लोगों को छोड़ दिया गया। मलिक ने यहाँ तक दावा कर दिया था कि छोड़े गए लोगों में मोहित का साला भी था। वानखेड़े पर हो रही कार्रवाई को देख मोहित डर गए, जिसकी वजह से उन्होंने नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और कहा कि मलिक झूठे आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट में दायर की गई याचिका में मोहित ने बीजेपी से जुड़े होने की बात कही और भारतीय जनता युवा मोर्चा में अपने कद का जिक्र किया। साथ ही कहा कि जब तक मामले का पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट एक आदेश पारित करे और मलिक को ऐसे बयान देने से बचने को कहा जाए। इसमें मलिक को इस तरह के कृत्य करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। आपको बता दें कि इससे पहले मोहित ने 9 अक्टूबर को नवाब मलिक के नाम एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्री से मानहानि कारक बयान देने से बचने को कहा था। हालांकि नवाब मलिक ने पीछे हटने की बजाय 11 अक्टूबर को कुछ समाचार चैनलों पर आरोप को दोहराया। उसी दिन कंबोज ने मलिक को एक और नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि मलिक ने जो कहा उसे साबित करें या फिर इस तरह के दावे करना बंद करें, लेकिन मलिक ने आरोपों को दोहराना जारी रखा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।